कक्षा 10 हिंदी काव्य अशोक वाजपेयी द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है। आज का हमारा नया शीर्षक है। अशोक वाजपेयी का ही एक और शीर्षक था युवा जंगल, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और केदारनाथ सिंह जी का एक नदी नामक शीर्षक है, उसको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। त्रिलोचन जी का बढ़ अकेला शीर्षक था, उसको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जो हटा दिया गया है उसका नाम आपको हम बता दिए हैं। तो चलिए अब हम जो हमारे सिलेबस में है उसको देखते हैं। भाषा एकमात्र अनंत है, बहुत ही आसान ये पाठ है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चों के गेंद उछालता है। सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। आगे का 2-3 लाइन है जो आपके आगे वाले पेज में मिलेगा। तो चलिए इतना पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, प्रसंग देख लेते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तो झरता का अर्थ होता है डाली से नीचे गिरना। सदियों का अर्थ होता है सैकड़ों वर्षों। लोकती का अर्थ होता है पकड़ती या ग्रहण करती। बूढ़ा का अर्थ होता है वृद्ध व्यक्ति। और पद्य का अर्थ होता है गीत, कविता भी कह सकते हैं। परे का अर्थ दूर। अनंत का अर्थ जिसका कोई अंत न हो। कठिन शब्दों का अर्थ बता दिए। अब चलिए इसके प्रसंग पर ध्यान दीजिए। प्रसंग में आप लिख दीजिएगा, कवि अशोक वाजपेयी यहाँ बता रहे हैं कि प्रकृति के सभी कार्य एक समय सीमा में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भाषा कभी समाप्त नहीं होती, वह अनंत काल तक बनी रहती है। इसीलिए इस पाठ का नाम ही बताया गया, भाषा एकमात्र अनंत है। अर्थात इस पृथ्वी पर सब कुछ क्या है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त होने वाला, सबका एक समय सीमा निश्चित है। लेकिन भाषा जो है वो अनंत है, ईश्वर के समान है। जैसे ईश्वर अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है, अमर है, सेम वैसे ही भाषा भी है। भाषा भी अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, अमर है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं इसके व्याख्या पर। कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। अर्थात टहनियों के फूल खिलते हैं और परिपक्व होकर नीचे सूखकर गिर जाते हैं। आप सब लोग देखे होंगे फूल को खिलते हुए। तो फूल झरता है का तात्पर्य ये है कि फूल खिलने के लिए तो खिलता है, लेकिन वह एक समय निर्धारित रहता है। जैसे सुबह में फूल खिलता है, शाम तक वो क्या हो जाता है, मुरझाकर नीचे गिर जाता है। ठीक है, फिर कहा गया है कि शब्द नहीं, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है। इसलिए शब्द से फूल की तुलना नहीं की जा सकती। शब्द सदैव क्या है, अर्थवान बने रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम चाहें कि शब्द और फूल का एक दूसरे से तुलना करें तो ये असंभव है, क्योंकि फूल का अस्तित्व तो मिट जाता है, लेकिन शब्द का अस्तित्व नहीं मिटता। शब्द फूल नहीं है कि जो सुबह में खिले और शाम को मुरझाकर नीचे गिर जाए। शब्द तो क्या है, अजर अमर है, अनंत है। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि वह सदैव अर्थवान बने रहते हैं। इसी तरह संसार के अनेक कार्य संपन्न होते हैं, किंतु वे सब सीमित काल के ही होते हैं। यहाँ कहा गया है कि यहाँ पर हर एक कार्य संपन्न तो होते हैं, शुरुआत तो होते हैं, लेकिन उनका एक सीमित काल होता है, उनका एक सीमित समय होता है। जैसे उदाहरण दिया गया, जैसे
लोकती है उसे सदियों पार, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। जिस प्रकार एक बच्चा गेंद उछालता है, यह कार्य सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। एक बच्ची गेंद को अपने हाथों में लपक कर लेती है। समझने का प्रयास कीजिए, इसमें क्या उदाहरण दिया गया। कहा गया है जिस प्रकार एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जो गेंद को उछालता है, गेंद को क्या करता है, ऊपर फेंकता है, उछालता है। यह कार्य कितने दिनों से आ रहा है, सैकड़ों वर्षों युगों से यह प्रक्रिया चलती चली आ रही है। और एक बच्ची जो है वो गेंद को क्या करे, लोक रही है, अर्थात लपक कर ले लेती है अपने हाथों में। लोकती यानी कि ले लेती है एक बच्ची उस गेंद को। ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। फिर आगे कहा गया है कि एक व्यक्ति क्या करता है, अ, एक वृद्ध व्यक्ति परंपरा के गीत गा रहा है। वृद्ध हो रहे लोग उसे दोहराते चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, जैसे मान लीजिए रामायण का ही ले लीजिए छोटा सा उदाहरण, या चौपाई ही ले लीजिए, या हनुमान चालीसा ही ले लीजिए। तो जो हमारे पहले बड़े बुजुर्ग गाते चले आ रहे हैं, लोकगीत कह लीजिए या कविता कह लीजिए, तो वही हम आप सब लोग क्या हो रहे हैं, दोहरा रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, अर्थात उसी का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। वही बात इसमें कही गई है कि ये सब कार्य होते चले आ रहे हैं। एक वृद्ध व्यक्ति परंपरा के गीत गा रहा है और वृद्ध हो रहे लोग उसे दोहराते चले जा रहे हैं। सब लोग जो वृद्ध हो रहे हैं अपनी दालान में बैठे, यह कार्य यहाँ दिया है, किसी दालान में बैठा हुआ। अब आगे के पेज को देखते हैं। हाँ, यहाँ कहा गया कि किसी दालान में बैठा हुआ, न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत। कितनी अच्छी बात कही गई है। यहाँ कहा गया है कि दालान, अपनी दालान में बैठे यह कार्य जो इतिहास और भूगोल से संबंधित नहीं। यहाँ कहा गया ना कि भूगोल और इतिहास से परे, पीछे वाले पेज में आपको देखने को मिला होगा कि दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे, परे माने दूर, अर्थात जो इतिहास और भूगोल से संबंधित नहीं, निरंतर दोहराते जाते हैं। सभी जन्म लेने वाले मनुष्य बच्चे और वृद्ध होकर समाप्त हो जाते हैं। तो भविष्य में न वह बच्चा रहेगा और न ही वृद्ध व्यक्ति रहेगा, और न ही गेंद रहेगा, और न ही फूल सुरक्षित रहेगा, और ना ही क्या रहेगा, दालान सुरक्षित रहेगा। दालान किसको कहते हैं, जो आप लोग बरामदा कहते हैं उसी को दालान कहते हैं। सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन शब्द भाषा तो चिरजीवी है, यानी कि वह न जाने कितने सदियों से चलती चली आ रही है और आगे भी न जाने कहाँ तक जाएगी। वे सदैव अस्तित्ववान बने रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए पूरे अर्थ को। इसमें कहा गया है कि फूल झरता है फूल शब्द नहीं, फूल गेंद उछालता सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। यहाँ कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि टहनियों में फूल खिलते तो ज़रूर हैं और वह विकसित भी होते हैं, यानी खिलता है, परिपक्व होकर क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, सूख जाता है। इसलिए शब्द से फूल की तुलना नहीं की जा सकती। फूल शब्द के समान नहीं है, इसलिए शब्द से यहाँ सॉरी फूल शब्द से तुलना नहीं की जा सकती। शब्द हमेशा अर्थवान बने रहते हैं, यानी कि आप सुने होंगे, क्या कभी किसी शब्द का अर्थ समाप्त होता है, नहीं, जो शब्द का अर्थ रहेगा वो हमेशा बना रहेगा। इसी तरह संसार के अनेक कार्य संपन्न होते हैं, यानी शुरुआत होते हैं, किंतु वे समय सीमित काल में होते हैं, यानी कि एक उनका समय सारणी होता है।
कि हाँ इतने टाइम से इतने टाइम तक ये कार्य होगा, या इतने टाइम से इतने टाइम तक जो भी है क्रियाकलाप सारा एक समय सीमा में बाधित होता है। जैसे एक बच्चा, उदाहरण दिया जाए, जैसे एक बच्चा गेंद उछालता है, यह कार्य सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। एक बच्ची गेंद को अपने हाथों में लपक लेती, यानी कि लोक लेती है, पकड़ लेती है, यह परंपरा चलती चली आ रही है। यह सब कार्य हैं और होते आ रहे हैं। एक वृद्ध व्यक्ति परंपरा के गीत को गा रहा है, वृद्ध हो रहे लोग उसे दोहराते चले आ रहे हैं। सब लोग जो वृद्ध हो रहे हैं अपनी दालान में बैठे यह कार्य जो इतिहास और भूगोल से संबंधित नहीं निरंतर दोहराए जाते हैं। सभी जन्म लेने वाले मनुष्य बच्चे वृद्ध होकर समाप्त हो जाते हैं। यानी कि मनुष्य का भी जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाता है, यानी कि अवस्था के अनुसार वह वृद्ध होते जाते हैं। कभी बचपन तो कभी बाल्यावस्था, कभी किशोरावस्था, कभी वृद्धावस्था, ऐसे उनका अवस्था के अनुसार उम्र ढलता जाता है और अंत में वह समाप्त हो जाते हैं। भविष्य में न बच्चा रहेगा, न वृद्ध रहेंगे, न गेंद रहेगा, न फूल रहेंगे सुरक्षित, और न ही दालान सुरक्षित रहेगा जिस दालान में बैठकर बड़े बुजुर्ग गीत को गाते हैं। सब समाप्त हो जाएंगे, किंतु शब्द कभी नहीं समाप्त होगा। भाषा तो चिरजीवी है, वे सदैव अस्तित्ववान बने रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। यह आपका लेसन समाप्त हो गया। तो चलिए हम अगले लेसन को देखते हैं।